इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। ऐसा काम करने के लिए 56 इंच का सीना लगता है। एक तरफ 56 इंच का सीना कहता है डोनाल्ड ट्रंप इज माय फ्रेंड, मगर दूसरी तरफ ट्रंप कह रहा है ये 56 इंच का सीना ईरान से और रशिया से ऑयल नहीं ले सकता। ट्रंप कह रहा है ये 56 इंच का सीना चाइना से 5G टेक्नोलॉजी नहीं ले सकता। यही ट्रंप कह रहा है 56 इंच का सीना सीजफायर कर दो, मगर ये 56 इंच का सीना 56 बार सरेंडर कर चुका है। नरेंद्र नहीं, ये आदमी सरेंडर है भाई। मतलब चीन के आगे ये आदमी घुटने टेके और अमेरिका के आगे ये पूरा लेटे। और राफेल के मामले में आपको भी पता है कैसे मुंह के बल गिर गए। अब आपने बॉर्डर फिल्म तो देखी होगी, उसमें सनी देओल बता रहा है हिंदुस्तान के अंदर एक फौजी क्या कुछ नहीं कर सकता, मगर हकीकत के अंदर चीफ ऑफ आर्मी तो बताता है ये कहानी पूरी की पूरी उल्टी है। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। जनरल निर्वाणे अपनी किताब में लिखते हैं कि जनरल जोशी की उन्हें कॉल आती है चाइना जो है अपने टैंक लेकर हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा है। जनरल निर्वाणे अपनी अगली कॉल मिलाते हैं डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, राजनाथ सिंह को, मगर डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कोई खास जवाब नहीं आता। बस कहते हैं कि फायर नहीं करना क्योंकि चाइना है आगे। अब 10 मिनट बाद जनरल जोशी की दोबारा कॉल आती है निर्वाणे साहब के पास और कहते हैं कि चाइना अपने टैंक लेकर हिंदुस्तान की तरफ आ रहा है, 500 मीटर दूर फासले पे रह चुका है। अब जनरल निर्वाणे दोबारा फोन मिलाते डिफेंस मिनिस्टर को और पूरी सूरत हाल से आगाह करते हैं। मतलब भाई ये जंग है या शादी हाल का मेन्यू? यार फौज पूछ रही है गोली चलानी है या नहीं चलानी है बता दो, सरेंडर करना है या नहीं करना ये बता दो। मगर वहां तो एक अलग ही सियासत चल रही है, जो उच्चत लगे वही करो। यानी अगर आप कामयाब हो गए तो वो सेहरा नरेंद्र मोदी को दे देना, और अगर आप नाकाम हो गए तो फिर आपका अपना है वो जो कुछ है। अब लोकसभा के अंदर राहुल गांधी साहब खड़े होकर पूछते हैं कि ये किताब पब्लिश क्यों नहीं हो रही है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते। मतलब साफ लफ्जों के अंदर राहुल गांधी कह रहा है कि इसे पब्लिश तो होने दो, अगर झूठ होगा तो सामने आ जाएगा लोगों के और हमारे सामने भी आ जाएगा। 2 साल से डिफेंस मिनिस्टर के फ्रिज में पड़ी है ये किताब। मतलब जहां 56 इंच का पोस्टर फटता है वहीं पर इनको नेशनल सिक्योरिटी याद आ जाती है। अगर उस किताब के अंदर नेशनल सिक्योरिटी का मसला है तो अदालत खुली हुई है, अदालत में जाके केस कर देना। बीजेपी सरकार का एक ही मुद्दा है, ना किताब आने देंगे ना सवाल उठेगा और भक्त तालियां बजाएंगे। यानी इस किताब से साफ जाहिर होता है कि चाइना के आगे तो आपने सरेंडर कर दिया, अब अमेरिका के आगे आपने कैसे सरेंडर किया। अब हिंदुस्तान की मीडिया कहती है अमेरिका के साथ डील हो चुकी है, मोदी भक्त कह रहे हैं कि डील हो गई है। अब इसको हम यूं समझते हैं कि अमेरिका ने हिंदुस्तान के ऊपर लगाया हुआ था 3% टैरिफ, यानी 3% टैक्सेस, मगर हिंदुस्तान को कहा था कि रशिया से आप ऑयल नहीं लेंगे, लेकिन हिंदुस्तान ने कहा कि हम तो ऑयल लेंगे। फिर अमेरिका ने लगा दिया 50% टैरिफ। अब इनकी नींदें उड़ गई, अब ये बोले भाई हमारे ऊपर टैरिफ कम करो। फिर ये मान गए अमेरिका की बात को कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे। तो अमेरिका ने कहा यार चलो सरेंडर कर दिया यार, चलो 18% टैक्स लगा देते हैं इनके ऊपर, यानी 18% टैरिफ लगा दिया। अब ये अक्ल के अंधे अब ये कह रहे हैं कि 50 से 18% पे आ गए। और भाई 3% टैक्स था, 18% लगा दिया, अब तुम 50 से 18 पे मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हो? देशभक्तों को। अब इस डील में अमेरिका के किसान तो खुशियां मना रहे, मगर हिंदुस्तान के किसानों का तो गला घोटा जा रहा है। ये मोदी अपनी हर स्पीच में कहता है कि हम किसानों के साथ। यार तुम कहां हो किसानों के साथ? तुम तो यार मतलब तुम तो हिंदुस्तान में किसके साथ हो यार? अब इस मोदी का एक और सरेंडर देखो, पाकिस्तान के साथ करता है ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू। अब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इनका राफेल गिरता है, फिर ये सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं कि यार ये सीज़फायर अमेरिका ने किया, हमने नहीं करवाया। भाई सारे सरेंडर तो हो रहे हैं ना यार, करवा जो भी रहा हो, आप तो सरेंडर कर रहे हो ना यार। मगर ये इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है और कह रहे हैं कि हमने डील की है। मतलब मैं आपसे पूछता हूँ ये डील क्या होती है? दोनों तरफ नेगोशिएशन की जाए, मतलब सर के ऊपर बंदूक रख के तो कोई डील नहीं होती है ना यार। या तो आपकी कोई ब्लू फिल्म अमेरिका के पास है जिसपे आप हर बार सरेंडर कर लेते हो। अब हाँ, ब्लू फिल्म से याद आया कि एपिस्टन अपनी ईमेल में लिखता है कि मोदी 2017 में इजराइल गए। मोदी ने मुझसे सलाह ली अमेरिका के किसी फायदे के लिए। मोदी इजराइल में जाकर नाचे और गाए और ये काम कर गया। मतलब 56 इंच का सीना मुजरे तक आ गया। अब आपसे सवाल है, जो लीडर चाइना के आगे सरेंडर करते हुए कहे कि जो उचित लगे वो करो, वो 56 इंच का सीना अमेरिका के आगे लेट जाए, अपने ही जर्नल की किताब पब्लिश ना होने दे और अपनी अपोजिशन का माइक बंद कर दे। माइक का कंट्रोल वो लीडर किस
खौफ से ये सब कुछ कर रहा है। क्या ग्लोबल कोई फाइल खुल गई है? ये सादा सा सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि ये लीडर हर जगह क्यों झुक रहा है, मगर जनता के सामने ये आदमी कहता है ना झुकूंगा ना झुकने दूंगा। अब मोदी सरकार के लिए बीजेपी नारे लगाती है 56 इंच का सीना। जब चाइना 500 मीटर पहुंच जाता है तो ये 56 इंच का सीना किधर जाता है? कहीं नहीं जाता भाई। जो फैसला करना हो अमेरिका जाता है, सरेंडर करके वापस आ जाता है। पाकिस्तान सीज फायर से लेकर अमेरिकन ट्रेड डील तक। पुष्पा फिल्म में आपने सुना है ना, झुकेगा नहीं साला, लेकिन मोदी कहता झुकेगा साला, बार बार झुकेगा। अब तो मतलब मुझे भी हंसी आने लगी है कि हिंदुस्तान की मीडिया आवाज लगाती है कि पाकिस्तान के फैसले अमेरिका करता है। मतलब तुम्हारे फैसले तो साफ साफ दिख रहे, अमेरिका तो करना दूर की बात है, तुम तो झुक रहे हो, सरेंडर कर रहे हो भाई। अब अन वक्तों को मेरी बात बुरी लगेगी, मगर जितने भी मैंने मुद्दे बताए गिनती के बताए, और गिनती के मुद्दों के अंदर सरेंडर किया या नहीं किया। अब चाइना के साथ देखो, पाकिस्तान के साथ देखो, अमेरिका डील के साथ देखो, जिधर देखो सरेंडर हो रहा है। मोदी दबा के सरेंडर कर रहा है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो गूगल पे सर्च करो, आपको समझ में आ जाएगा। 5 मिनट के लिए गोदी भक्त नहीं बनना, देशभक्त बन के सर्च करना। मार्क और पॉइंट में हम अपना पॉइंट रख रहे हैं, आप अपना पॉइंट रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक पाकिस्तान जिंदाबाद।